नेटो के वज़राए दिफा जुमेरात को इस उम्मीद पर इकट्ठे हुए कि यूक्रेन को तवील मुद्दती सिक्योरिटी इमदाद और फौजी तरबियत फराहम करने के नए मंसूबे पर इत्तेफाक हो जाएगा, जब हंगरी ने इस स्कीम को वीटो न करने का वादा किया था जब तक कि उसे हिस्सा लेने पर मजबूर नहीं किया जाता। वज़रा ब्रसल्स में नेटो के हेड क्वार्टर में 9-11 जुलाई को वाशिंगटन में अमरीकी सदर जो बाइडेन की मेज़बानी में होने वाले सरबराही इजलास से कबल आखिरी आला सतही बातचीत में 2 दिन से ज़्यादा मुलाकात कर रहे हैं, जहां तवक्को है कि फ़ौजी तंजीम के रहनुमा यूक्रेन के लिए माली मदद का ऐलान करेंगे। यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादी अपनी फौजी हिमायत को तक़वियत देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रूसी फौजियों ने अमरीकी फौजी इमदाद में तवील ताख़ीर का फ़ायदा उठाते हुए 1000 किलोमीटर 620 मील से ज़्यादा फ्रंट लाइन पर हमले शुरू कर दिए हैं। यूरोपीय यूनियन का पैसा भी सियासी कशमकश ने रोक रखा था। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोल्टनबर्ग ने, जो जुमेरात के इजलास की सदारत कर रहे हैं, कहा कि यूक्रेन की मुश्किलात में घिरी मुसल्लह अफवाज को इस किस्म के हथियारों, गोला बारूद और फंड्स के बारे में तवील मुद्दती पेशगोई की ज़रूरत है जिसकी वो तवक्को कर सकते हैं। स्टोल्टनबर्ग ने सहाफ़ियों को बताया कि पूरा ख्याल खला और ताख़ीर के ख़तरे को कम करना है, जैसा कि हमने इस साल के शुरू में देखा था। उन्होंने कहा कि रोकथाम एक वजह है कि रूसी अब यूक्रेन में मज़ीद ज़मीन पर कब्ज़ा करने के काबिल है। फरवरी 2022 में रूस के मुकम्मल हमले के बाद से यूक्रेन के मगरबी हिमायतियों ने कैफ के लिए हथियारों और गोला बारूद की तैयारी के लिए पेंटागन के ज़ेर इंतज़ाम यूक्रेन के दिफाई राब्ता ग्रुप के एक हिस्से के तौर पर मामूल के मुताबिक मुलाकातें की हैं। जुमेरात को नेटो हेड क्वार्टर्स में एक ताज़ा मीटिंग हुई। अगरचे इन मुलाकातों के नतीजे में मैदान जंग में अहम हिमायत हासिल हुई है, वो एक एडहाक और गैर मुतवक्किल नौइयत की रही है। स्टोल्टनबर्ग ने नेटो को कुछ सुस्त रवि का सामना करने की कोशिश की है। ख्याल यह है कि 32 मुल्की फौजी इत्तेहाद को सिक्योरिटी इमदाद और तरबियती अमल को मरबूत करना है, जुज़वी तौर पर नेटो के कमांड ढांचे को इस्तेमाल करते हुए और उसके मुश्तरका बजट से फंड्स हासिल करना। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बाइडेन और उनके हम मनसब वाशिंगटन में इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि वो यूक्रेन को फराहम की जाने वाली फौजी मदद के लिए फंडिंग की सतह को बरकरार रखेंगे, जब से रूस ने फरवरी 2022 में मुकम्मल हमला किया था। इसका अंदाज़ा हर साल लगभग 40 बिलियन यूरो $43 बिलियन मालियत का सामान है। बुध के रोज़ हंगरी ने ऐलान किया कि वो इस मंसूबे को वीटो नहीं करेगा जब तक कि उसे हिस्सा लेने पर मजबूर नहीं किया जाता। वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान ने कहा कि मैंने सेक्रेटरी जनरल से कहा कि वो ये वाज़े कर दे कि नेटो के कवानीन और हमारी रवायत के मुताबिक नेटो की हुदूद से बाहर तमाम फौजी कार्रवाई सिर्फ रज़ाकाराना नौइयत की हो सकती है। हंगरी ने ज़मानतें हासिल कर ली हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी इत्तेहाद एक तंजीम के तौर पर यूक्रेन को हथियार या गोला बारूद नहीं भेजता और न ही इसका ज़मीन पर फौजें लगाने का कोई मंसूबा है, लेकिन इसके बहुत से अरकान दो तरफा बुनियादों पर मदद करते हैं और मुश्तरका तौर पर मुल्क की 90% से ज़्यादा फौजी मदद फराहम करते हैं। दीगर 31 इत्तेहादी यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को यूरोप के लिए एक वजूदी सलामती के खतरे के तौर पर देखते हैं, लेकिन बाइडेन समेत इनमें से ज़्यादातर इस बात को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई मोहतात रहे हैं कि नेटो रूस के साथ वसीतर तनाज़े की तरफ मुतवज्जे न हो। नेटो इस बुनियाद पर काम करता है कि किसी एक इत्तेहादी पर हमला किया जाए तो उन सब की तरफ से जवाब दिया जाएगा।